हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब मॉक टेस्ट। हमारा सेक्शन है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन नंबर 1 है सैगैसिटी। सैगैसिटी का मतलब होता है जो बुद्धिमत्ता हो या फिर जो बुद्धिमान हो, और इसका सिनोनिम हुआ विजडम। नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, पजल, और इसका सिनोनिम हुआ मिस्ट्री। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है जो उदास हो, जो उदास हो, और इसका सिनोनिम हुआ होपलेस। एब्जेक्ट को याद रखेंगे, मोरोज, डिसमल, ये सभी एब्जेक्ट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है फैथम। फैथम का मतलब होता है बेसिकली गहराई नापना या फिर गहराई से संबंधित, और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ, यहाँ पर ऑप्शंस बाय मिस्टेक गलत आ गए हैं, यहाँ पर डीप होगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है मेलिवोलेंट। मेलिवोलेंट का मतलब होता है जो गंदा हो या फिर जो घृणा करता हो, घृणा करने वाला, और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ एविल। नेक्स्ट है डेर्थ। डेर्थ का मतलब होता है कमी या फिर अकाल पड़ना, कमी या फिर अकाल, और इसका जो सिनोनिम हुआ वो स्कार्सिटी। डेर्थ का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, स्कैंटी। सेक्शन बी है इंटरनेम्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थका देने वाला हो, जो बहुत ज्यादा थकाऊ हो, उसको बोलते हैं टीडियस, और इसका एंटोनिम हुआ इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर ना हो, और इसका सिनोनिम एंटोनिम हुआ क्लियर, और इसका सिनोनिम हुआ वेग। और क्लियर का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, प्लेसिड। इसका मतलब भी होता है साफ। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लेसिड की स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट है रेलिंक्विस। रेलिंक्विस का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। रेलिंक्विस का सिनोनिम याद रखेंगे, फोरसेक। फोरसेक या फिर रिनाउंस, इनका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना या फिर छोड़ देना। डिजर्टेड भी इसका एक सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम हुआ सरेंडर। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो कंपल्सरी हो, जो कंपल्सरी हो, जो अनिवार्य हो, जो अनिवार्य हो, और इसका एंटोनिम हुआ ऑप्शनल। नेक्स्ट है कैलुअस। कैलुअस का मतलब होता है कठोर। कैलुअस का ही सिनोनिम याद रखेंगे, स्ट्रिक्ट या फिर स्टर्न, STERN, स्टर्न, और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, और काइंड का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, जेनरस। जेनरस या फिर अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट है सुकुम। सुकुम का मतलब होता है मर जाना। क्या होता है? मर जाना, या फिर किसी चीज को मान लेना, मर जाना या फिर मान लेना, और इसका एंटोनिम हुआ रेजिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेन और प्लेजर। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइक। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है जो कि वो नहीं है, यानी कि दिखावटी होता है, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप, और अगर यहाँ पर आएगा लव करता है तो वो जाएगा फिलंथ्रोप, हो जाएगा फिलंथ्रोप। नेक्स्ट है आ गवर्नमेंट बाई नोबल्स। जो नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जो किसी सिंगल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है और बहुत ही जो निरंकुश टाइप की गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में है बाय द पीपल। और एनार्की। एनार्की मतलब होता है जो राजा राजा वाला शासन होता है। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल हु इन्वेस्टिगेट्स डेथ्स। जो मौत यानी कि डेथ का इन्वेस्टिगेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोनर। क्या बोलते हैं? कोरोनर। सेक्शन डी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। क्वेश्चन नंबर 18, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, सर्वाइव डिफिकल्टी, मुसीबतों का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 19 है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का मतलब होता है कि एंड अ क्वारल, यानी कि झगड़े को खत्म करना। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। इसी का एक सेम और इडियम है, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स।
इसका मतलब भी होता है सीक्रेट को ओपन करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। 22 है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। सेक्शन ई है क्लोज टेस्ट का। 23 वाइज पर्सन ऑलवेज डैश बिफोर एक्टिंग, एक समझदार व्यक्ति हमेशा क्या करता है, सोचता है एक्ट करने से पहले। ट्रू प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड एफर्ट, लर्निंग एंड डैश एफर्ट, जो सच सही प्रोग्रेस है वो आती है लगातार सीखने से और कंसिस्टेंट एफर्ट से। क्वेश्चन नंबर 25 है अ कंपैशनेट सोसाइटी इंकरेजेस व्हाट अमंग इन ऑल इंडिविजुअल्स, सभी के बीच में क्या करती है, एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति को इनकरेज करती है सभी के बीच में। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।